नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त मज़े से होंगे। रोज़ाना इतना प्यार मिल रहा है इसके लिए बहुत-बहुत आप सभी का धन्यवाद। आज हमारी क्लास रहेगी क्रिया। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्रिया, परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो किसी कार्य के होने या कराने का बोध कराए उसको क्या कहेंगे हम? क्रिया कहेंगे। दोबारा देखो परिभाषा। वे शब्द वे शब्द जो किसी कार्य के होने या करने का बोध करे उसको क्या कहेंगे हम? क्रिया कहेंगे। जैसे खाना, पीना, रहना, धोना आदि। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं और उस धातु के साथ ना प्रत्यय प्रत्यय हम क्या है आगे पढ़ेंगे। ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बन जाती है और क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे हम? धातु कहेंगे। जैसे धातु क्या है? धो, जग, खा। इसमें अगर हम ना जोड़ते हैं तो क्या क्रिया बन जाती है? धो में अगर हम ना को जोड़ेंगे तो क्या धोना। जग में अगर हम ना को जोड़ेंगे तो जगना। ऐसे खा से खाना। खा में अगर हम ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? खाना। खेल से खेलना, चल से चलना। क्रिया शब्द का अर्थ क्या होता है? क्रिया शब्द का अर्थ होता है करना या होना। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया कितनी दो प्रकार की होती है। एक होती है सहकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। सहकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, एक कर्मक और द्विकर्मक में। इनको हम आगे पढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो या कर्म के बिना भाव स्पष्ट हो जाता है उसको क्या अकर्मक क्रिया कहेंगे। वे या फिर वे क्रिया जिसमें कर्म की ही आवश्यकता ना हो उसको क्या कहेंगे हम? अकर्मक क्रिया कहेंगे। हम वाक्य को बनाते कैसे बनाते हैं? पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। जैसे राम दौड़ता है, राम क्या कर्ता हो गया और दौड़ना क्या होगी? क्रिया होगी। इसमें कर्म नहीं है तो ये क्या अकर्मक क्रिया हो जाएगी। सूर्य उगता है, सूर्य करता है और उगना उसका उगता है क्या होगी? क्रिया होगी। कर्म नहीं है तो ये क्या अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बच्ची रोती है ऐसे। ये कुछ शब्द है जैसे कि रोना, सोना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, नहाना, चमकना, तैरना, छींकना, खाँसना, हँसना, नाचना, उगना, बोलना आदि। ये सभी क्या है? अकर्मक क्रिया में आती है। ये जो शब्द हैं, ये क्या है? आप सभी को याद करने पड़ेंगे, ठीक है? इन सभी को क्या याद करिए कि ये शब्द किसमें आते हैं? यह शब्द आते हैं अकर्मक क्रिया में। सकर्मक क्रिया देखते हैं। सहमक क्रिया में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता है। ये वे क्रियाएँ हैं जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है मतलब कि, ठीक है? जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना आदि। इसमें क्या है किसको का जवाब मिलता है? सकर्मक क्रिया में 2 क्रियाएँ होती हैं। हमने पीछे पढ़ा था वाक्य में एक कर्मक। अगर एक कर्म आए तो क्या हो जाएगा? एक कर्मक। अगर 2 कर्म आए तो क्या हो जाएगा? द्विकर्मक। एक कर्मक को देखते हैं। वह किताब पढ़ रहा है। किताब पढ़ रहा है, एक ही कर्म हो रहा है। वह स्कूल जाता है। स्कूल जाने के लिए एक कर्म हो रहा है। सोन पुस्तक पढ़ता है। यह सब एक कर्म हो रहे हैं। सीता खाना बनाती है, एक कर्म। उसने मिठाई खाई, एक ही कर्म हो रहा है। अब द्विकर्मक देखते हैं। उसने राम को रोटी खिलाई। पहले उसने रोटी बनाई होगी, फिर खिलाई होगी, तो 2 कर्म हो रहे हैं। मैंने राम को घर दिखाया। पहले मैं आया, फिर मैंने घर दिखाया, द्विकर्म हुए। तुम भैंस को चारा खिलाओगे। पहले तुम आओगे, फिर भैंस को चारा डालोगे। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। पहले माँ ने बच्चे को लिया होगा, फिर दूध पिलाया होगा, तो दो 2 कर्म हो रहे हैं ये, ठीक है? प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया,
सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया। ये सब क्या होते हैं? प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। पहला देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ पर काम खुद ना करके दूसरों से करवाया जाए। जहाँ पर काम खुद ना करके दूसरे से करवाया जाए, वो क्या होती है? हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे देखते हैं, राम ने बच्चों को दौड़वाया। राम ने खुद नहीं दौड़ाया, उसने किसी और से बच्चों को दौड़वाया। राम श्याम से खाना मंगवाता है। राम खुद नहीं लाता, वो श्याम से मंगवाता है खाना। ठीक है? तो जिसमें काम स्वयं ना करके दूसरों से करवाया जाता है, उसको क्या प्रेरणार्थक क्रिया हम कहेंगे। राधा सीता से पत्र लिखवाती है। राधा खुद नहीं लिखती, वो सीता से पत्र लिखवाती है। मॉनिटर अध्यापक से छात्र को पिटवाता है। मॉनिटर खुद नहीं पीटता, वो अध्यापक से छात्र को पिटवाता है। सर्कस वाले जोकरों से लोगों को हंसवाते हैं। जो सर्कस वाले होते हैं, वो खुद नहीं हंसाते लोगों को, वो क्या जोकरों के द्वारा लोगों को हंसवाते हैं। तो काम खुद ना करके दूसरों से करवाया जाता है। ठीक है? तो उसको क्या कहेंगे हम? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। अध्यापक ने बच्चों से किताब पढ़वाई। ठीक है? अध्यापक ने खुद नहीं पढ़ाई, बच्चों से पढ़वाई है, तो क्या प्रेरणार्थक हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया या पूर्वकालीन क्रिया एक ही बात है। जिस वाक्य में दो क्रियाएं रहती हैं, उन दोनों क्रियाओं में पहले जो क्रिया होती है, वह क्रिया मुख्य क्रिया से पहले हो चुकी हुई हो। दोबारा देखते हैं, पूर्वकालिक या पूर्वकालीन क्रिया, जिस वाक्य में दो क्रियाएं रहती हैं, उन दोनों क्रियाओं में पहले जो क्रिया होती है, उसको क्या कहेंगे हम? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। या फिर वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले हो चुकी है, उसको क्या कहेंगे हम? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। इस क्रिया के साथ क्रिया करके प्रत्यय लगा रहता है, ये इसकी मेन पहचान है। ठीक है? जैसे सेब काट कर खाया, तो खाया खाना क्या हो गया? हमारी क्रिया होगी। खाया खाना क्या हो गया? हमारी क्रिया होगी। काट कर मतलब सेब उसने पहले काटा है, फिर खाया है। तो ये हम देख रहे हैं कर या करके ऐसे लगभग आते हैं, तो उसमें क्या होती है? हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। पहले उसने सेब काटा है, काटने की क्रिया हुई है, फिर खाया है। तो जो क्रिया पहले हुई है, उसको क्या कहेंगे हम? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। वह लड़कर आया है, पहले वह किसी से लड़ा है, फिर आया है। ठीक है? तो पूर्वकालिक हो गया लड़कर। राम ने राम पढ़कर सो गया, पहले राम पढ़ा है, फिर उसके बाद सो गया है। तो क्या पढ़कर क्या है कि पूर्वकालिक हो गया। वह स्नान करके पढ़ने चला गया। पहले उसने स्नान किया, फिर वह क्या है? पढ़ने चला गया। क्लियर? ओके। नाम धातु क्रिया, यह क्रिया संज्ञा क्रिया या विशेषण से बनती है। इसमें क्या है? आना याना प्रत्यय लगा रहता है। ठीक है? मेन पहचान क्या है? इसमें आना और याना प्रत्यय लगा रहता है। जैसे कि हाथ, हाथ में क्या किया हमने? हाथ के साथ हमने क्या कर दिया? आना कर दिया। ठीक है? हाथ प्लस आना हथियाना। लात में भी क्या है? आना लतियाना। थप्पड़ में कर देंगे आना थपड़ाना। ठीक है? समझ में आ रहा है? इस क्रिया में क्या है? आना या आना प्रत्यय लगा रहता है। गरम से गरमाना, नरम से नरमाना, लोभ से लुभाना। क्लियर? फिर आती है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया को ही क्या कहेंगे हम? मुख्य क्रिया की जो सहायक होती है, उसको क्या कहेंगे? सहायक क्रिया कहेंगे। या फिर मूल क्रिया की जो सहायता करती है, उसको क्या कहेंगे? सहायक क्रिया कहेंगे। जैसे राम जा रहा है। ठीक है? राम जा रहा है। श्याम पुस्तक पढ़ता है। अनिल ने पुस्तक मेज पर रख दी। यह सब क्या हो जाएंगी? सहायक क्रिया हो जाएंगे। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया कौन सी क्रिया होती है? मुख्य क्रिया से अलग।
एक और क्रिया, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बिल्ली छत से कूद गई। कूदना क्रिया था। मुख्य क्रिया क्या है? गई। ठीक है। तुम यहाँ गिरे पड़े हो। तुम यहाँ गिरे पड़े हो। सीता खाना बना रही है। राम ने खाना खा लिया। तो ये क्या हो गई हमारी? संयुक्त क्रिया हो गई। तो कुछ अभ्यास करके देखते हैं हमने आज क्या कुछ सीखा है। देखते हैं कितने आप प्रश्न के जवाब दे पाते हो। किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, उपसर्ग। किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसको क्या कहेंगे हम? क्रिया कहेंगे। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया इनमें से किस प्रकार से किस पर प्रभाव पड़ता है? कर्म पर प्रभाव पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, क्रिया पर पड़ता है, किसी पर नहीं पड़ता। सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तुमने पढ़ा था सकर्मक में क्या है? कर्म होता है, तो कर्म पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? राम दौड़ रहा है। मैं रुक गया। उसने कार बेच दी। खिलौना टूट गया। वेरी गुड। उसने कार बेच दी। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है? चलना, पढ़ना, जगाना, बदलना। शाबाश। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? क्या है? अकर्मक क्रिया देखनी है। पानी बरस रहा है। मैं गेहूं पिसवाता हूँ। श्याम निबंध लिखता है। राम मोहन को रुला रहा है। वेरी गुड। अधोलिखित वाक्य में अकर्मक क्रिया। राम खाना खा रहा है। चालक गाड़ी चलाता है। मोहन हंसता है। माँ खाना बनाती है। बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। मोहन हंसता है। मोहन हंसता है। किसको क्या देखे ना, किसको क्या लगाकर कौन हंसता है, किसको हंसता है, और ये टैग वर्ड दिया था हंसना, वो सब याद करने हैं। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया या पूर्ण क्रिया? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया होगी, क्योंकि राम क्या है? खुद नहीं लिख रहा पत्र, लक्ष्मण से लिखवा रहा है। और जिस वाक्य में काम खुद ना करके दूसरों से करवाया जाता है वो क्या होती है? हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। 3, 2, 4, 5 कितने होते हैं रचना की दृष्टि से? क्रिया के भेद 2, सकर्मक अकर्मक। राम भोजन करके सो गया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है? नामबोधक है, पूर्वकालिक है, सहायक है, यौगिक है? राम भोजन करके सो गया। शाबाश, बहुत बढ़िया।
बच्चे गाना गा चुके हैं। इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करनी है। बच्चे गाना गा चुके, मुख्य क्रिया की पहचान। फटाफट भाई बोलो, क्या होगा आंसर? शाबाश, वेरी गुड। निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? राधा घर में बैठी थी, राम कल आया था, सोहन मोहन को मारकर भाग गया। इनमें से कोई नहीं। पूर्वकालिक क्रिया क्या देखना है हमको? पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? वेरी गुड। सोहन मोहन को मारकर भाग गया। वह हंस रही थी। इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान करो। वह हंस रही है। सहायक क्रिया, हंसना तो क्रिया होगी। सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करे वो क्या होती है? हमारी सहायक क्रिया होती है। रही है। क्लियर? चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक है। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? चलना फिरना दौड़ना ये सब किस में आते हैं? अकर्मक में आते हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान करें। सकर्मक, मुस्कुराना, रोना, हंसना, पढ़ना। सकर्मक क्रिया की पहचान मुस्कुराना, रोना, हंसना, पढ़ना। इसमें क्या आ जाएगा? पढ़ना। क्लियर? दो रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्रिया कैसा शब्द है? विकारी है, अविकारी है, विशेषण है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है। बहुत बढ़िया। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 5 है, 2 हैं, 4 है, 3 है। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 5, 2, 4, 3। तो लास्ट, ओके, बताओ शाबाश। ये क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या होता है? हमारा होमवर्क होता है। प्लीज कमेंट में इसका उत्तर जरूर दें। क्लास कैसी लगी ये बताएं। धन्यवाद।